जय श्री हरि विष्णु मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चराचर जगत में ईश्वर ने अनेक प्रकार की योनियां बनाई हैं। उन्हीं योनियों में जीव जंतु भी शामिल हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मारकर खाते हैं। मित्रों, कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से पाप भोगने पड़ते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को यमलोक में यमराज के द्वारा कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, इस कलयुग में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये संख्या में मनुष्यों से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। इनको मारकर खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उन्हें कुंभीपाक नरक में कठोर से कठोर सजा मिलती है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। फिर देवी सत्यभामा उत्सुकता से बोली, आपके नाम संकल्प से चढ़ावा संपन्न होगा, जिसका वीडियो एवं सर्टिफिकेट भी मिलेगा। डाउनलोड करें श्री मंदिर ऐप और बुक करें चढ़ावा। FFF Skin Tools, Fix Lab. Install it now. प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहां आए। मित्रों, उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनवाया था और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों,
मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया है कि ये मांस मछलियां और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मार कर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभा में बैठा एक 18 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस नवयुवक लड़के की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, और मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। वह अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाएं। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मारकर खाओगे और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को क्यों बचाते हो? आगे वह लड़का उस धनवान व्यक्ति से कहता है, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी प्राणियों को अपनी जान प्यारी है और अपना शरीर प्यारा है। चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा मनुष्य, अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। ये दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। मित्रों, इस तरह उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति का मुंह बंद हो गया और वह सभा के सामने बहुत लज्जित हुआ। और गांव के सभी लोग उस लड़के की इन बातों से सहमत हो गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, देवी, मैं तुम्हें भगवान शिव जी का एक और उपदेश सुनाता हूं। इस उपदेश को स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। हे देवी, इस उपदेश को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो देवी सत्यभामा ने कहा,